अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोवर हेल्पिंग हैंड। जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है इंसानी सेहत। आज हमने कवर करना है पेज नंबर 59 के ऊपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसके अंदर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं बोर्ड के अंदर। उसका नेम है खसरा। आज हमने पढ़ना है इस बीमारी को। खसरा क्या है? ये एक ख़तरनाक मुतद्दी बीमारी है। पिछले टॉपिक से भी आपको क्लियर किया था। मुतद्दी वर्ड जो है इसके ऊपर आप लोग लिख लें अपनी बुक्स के ऊपर, फैलने वाली। लफ्ज़ मुतद्दी का मतलब होता है हर वो बीमारी जो फैलने वाली हो, यानी कि एक इंसान के टच करने से दूसरे इंसान को लग जाए, एक इंसान का रुमाल टिश्यू इस्तेमाल करने से दूसरे इंसान को लग जाए, ऐसी बीमारी को हम कहते हैं मुतद्दी बीमारी। तो फिर जो खसरा है वो भी एक ख़तरनाक बीमारी है और मुतद्दी बीमारी है, जिससे बच्चों में शुरू शरह अमवात बहुत ज़्यादा होती है। शरह अमवात यानी कि मरने की तादाद, इस बीमारी से जो बच्चे मर रहे हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर लिख लें मरने की तादाद। अच्छा, साइंस में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके मतलब आम बच्चों को नहीं पता होते। 9th क्लास से शुरू है, इतने वर्ड याद नहीं होते, मुश्किल। तो आसान वर्डिंग में इसको पहले पढ़ें, फिर बहुत जल्दी याद होगा, 5 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक याद हो जाएगा अगर उसका मतलब पता है। ख़तरनाक मुतद्दी बीमारियां मतलब कि फैलने वाली बीमारी है। इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं, बच्चों के मरने की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बीमारी से, खसरे से बच्चे मर जाते हैं अक्सर। बुखार, ठंड, बहता हुआ नाक, दुखती हुई सुर्ख आंखें, यानी कि बुखार हो, सर्दी लग रही हो, नाक बह रहा है, ठीक है, और उसकी आंखें दर्द कर रही हैं पेशेंट की, रेडनेस भी आंखों में और दर्द भी कर रही है, और खांसी आ रही है बच्चों में। बहुत छोटे बच्चों में ये ज़्यादातर होता है। तो ये अलामत है कि उसको कहीं खसरा तो नहीं हो गया। सबसे बड़ी एंड पे अलामत इसकी आती है दाने। खसरा ना नज़र आने वाले बहुत छोटे छोटे जल्दी दानों से फैलता है। अच्छा, ये वर्ड जल्दी नहीं है, जिल्दी है। जिल्द होता है ना स्किन, तो स्किन पे ऐसे दाने होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और नज़र भी तकरीबन नहीं आते, गौर करो तो नज़र आते हैं। ये होता है खसरा। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता। पहले क्या होता है? पहले बुखार होता है, सर्दी लगती है, नाक बहती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, खांसी आती है, फिर उसके बाद ये वाले दाने निकलना शुरू होते हैं जिनमें वायरस मौजूद होते हैं। किन के अंदर? ये जल्दी दानों के अंदर। ये दाने जो स्किन के ऊपर निकल रहे हैं जो बहुत छोटे हैं, इनके अंदर ना वायरस होता है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है, ये फैल भी जाता है, दूसरे को भी लग जाता है। बच्चे की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, वक्त के साथ साथ बहुत टाइम लेता है ये ज़्यादा निकलने में। पहले तो कितने दिन से वो यही अलामत रहेंगी, बुखार जो नॉर्मल है, नाक बहना, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों बाद जाके दाने निकलेंगे। मुंह बहुत ज़्यादा दुखने लगता है। जो बच्चे का मुंह है ना, उसे खाया पिया नहीं जाता, उसके मुंह के अंदर दर्द होती है क्योंकि उसके अंदर भी ये दाने और छाले टाइप जो है वो बन जाते हैं। और इसे इसहाल नमूनिया का मतलब है कि उसे मोशन लग जाते हैं, हज़म नहीं हो रहा खाना। इसहाल का मतलब है हज़म ना होना, ठीक है, खाने का, खुराक का। अगर दूध पीने वाला बच्चा, उसे दूध हज़म नहीं हो रहा। नमूनिया यानी कि उसे मोशन लग गया, सर्दी लग रही है। ग़िज़ाइयत की कमी, ऐसा लगता है कि वो खाना खा रहा है पर उसे खुराक लग नहीं रही है। कानों और आंखों की इन्फेक्शन भी हो सकती है, कानों की इन्फेक्शन भी हो सकती है, आंखों की भी। सारी बीमारियाँ अपने साथ लेके आता है खसरा। इब्तदा जो है वो छोटी बीमारी से होती है, बुखार, नाक बहना, खांसी, सुर्ख आंखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता दाने, और उसके बाद इसहाल, नमूनिया, ग़िज़ाइयत की कमी, कानों और आंखों का इन्फेक्शन आ जाता है। 2 या 3 दिन बाद, ये शुरू की अलामत के ना, ये वाली अलामत के 2 या 3 दिन बाद कोप्लिक स्पॉट, मुंह के अंदर नमक के ज़रों जैसे छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे नमूदार होते हैं। मुंह के अंदर ना, ज़बान के ऊपर वाली साइड के ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, सफ़ेद कलर के धब्बे टाइप, यानी ऐसा लगता है कि छोटे छोटे दाग नहीं लगे हुए, इस तरह के जो है ना निशान होते हैं, बस गोल वाइट कलर के इस तरह के निशान होते हैं, सफ़ेद धब्बे। वो नमूदार होते हैं, नहीं नज़र आना शुरू होते हैं। नमूदार का मतलब होता है नज़र आना। तो ऐसे दाने नज़र आने लग जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं, और नमक के ज़रों जैसे, जितना नमक का साइज़ होता है ना एक उसके ज़रे का, उतने साइज़ के। इन दानों को हम कहते हैं कोप्लिक स्पॉट। याद रखना है, क्या कहते हैं? कोप्लिक स्पॉट। और ये कब अलामत ज़ाहिर होती है? इब्तदाई अलामत के। इब्तदाई अलामत यानी इन अलामत के 2 या 3 दिन बाद। तो ये आ गया आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन खसरे के टॉपिक के अंदर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिप्स के अंदर बार बार आया है, पास्ट पेपर के अंदर आया, ब्रेन के अंदर भी शामिल है। कोप्लिक स्पॉट किसे कहते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है खसरे की बीमारी में, ठीक है, खसरे की बीमारी में। ये 4 अल्फाज लिख के उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपने, ठीक है। और ये कोप्लिक स्पॉट का जवाब है। खसरे की बीमारी में 2 या 3 दिन बाद कोप्लिक स्पॉट, मुंह के अंदर नमक के ज़रों जैसे छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे नमूदार होते हैं। 1 या 2 दिनों के बाद जिल्द पर सुर्ख धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं।
अब पहले तो ये होगा सिर्फ ज़ुबान में, मुंह के ऊपर जो है वो छाले निकलेंगे नमक के ज़रों जैसे छोटे छोटे, जिन्हें हम कहेंगे कोप्लिक स्पॉट, जिस बच्चे को खसरा होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 दिनों के बाद पूरे जिस्म पे, मुंह हो गया, हाथ, पाँवों के नीचे, ठीक है, तलियों पे, हाथों पे, उंगलियों पे, टांगों पे, पूरे जिस्म के ऊपर आपके सुर्ख धब्बे सही, अब ये बड़े होंगे थोड़े से, रेड कलर के जो है ना निशान आना शुरू हो जाएंगे। मुंह के अंदर जो होंगे वो होंगे वाइट कलर के सफ़ेद, और जो पूरे जिस्म में होंगे वो सुर्ख धब्बे। ये धब्बे पहले कान के पीछे और गर्दन पर और फिर चेहरे और तमाम जिस्म पर नमूदार होते हैं। पहले ये सबसे पहले ना कान की पिछली साइड पे होते हैं, गर्दन पे होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद चेहरे और पूरे जिस्म पे आते हैं। सबसे आखिर में कहाँ आते हैं, बाजुओं और टांगों पर ये सुर्ख निशानात नमूदार होते हैं। इसके बाद आमतौर पर बच्चा तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है। ये सुर्ख धब्बे तकरीबन 5 दिन तक मौजूद रहते हैं, और 5 दिन के बाद जो है ये निशान देंगे पूरे जिस्म के ऊपर। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा रिकवर होता है और सही होना स्टार्ट हो जाता है, अगर उसे मेडिसिन ले, इलाज करवाए तो, ठीक है ना। तो ये आपने बतानी है अलामात, इसकी पैराग्राफ याद रखना है। पहले इसमें कोप्लिक स्पॉट का बताना है कि मुंह के अंदर नमक के ज़रों जैसे छोटे छोटे दाने आ रहे हैं। फिर 2 या 3 दिनों के बाद जिल्द के ऊपर सुर्ख रंग के दाने आ रहे हैं, और वो कहाँ आएंगे, पहले कान के पीछे गर्दन पर, फिर पूरे जिस्म पर, चेहरे और तमाम जिस्म पर, और एंड पे वो बाजुओं और टांगों पर नमूदार होंगे यानी नज़र आएंगे। फिर उसके बाद तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है, और ये कितने दिन रहते हैं, 5 दिन। ये पैराग्राफ मैंने समराइज़ कर दिया छोटा सा करके। आगे पढ़ लेते हैं। खसरा से मुतासरा बच्चों को दूसरे बच्चों से दूर रखें। यहाँ आ गया दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, खसरे की एहतियाती तदाबीर बताएं, ठीक है। सवाल आएगा, इसके ऊपर लिख लें। अपनी बुक्स जो है ना, जब भी पढ़ें टॉपिक मेरे साथ गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ बुक्स निकाल के साथ साथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखते जाएं। एहतियाती तदाबीर क्वेश्चन मार्क लगा दें आगे, ये पैराग्राफ पे निशान लगा लें कि खसरे की क्या एहतियात करनी है। उस बच्चे को जिसको खसरा निकला दूसरे बच्चों से दूर रखना है। ख़ास तौर पर इन बच्चों को बचाएं जो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हों, जो वैसे बीमार रहते हो ना, जो इतने तंदुरुस्त ना हो, उनको तो ख़ास तौर पे बचाएं, उन्हें बड़ी जल्दी लगेगा खसरा। या जिन्हें तप दिक यानी कि बुखार अक्सर ही रहता हो। तप देखना एक बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिसमें हर टाइम इंसान को बुखार चढ़ रहता है। या दूसरी दायमी बीमारियां हों। दायमी बीमारी यानी कोई ना कोई बीमारी, जो कि शुगर हो गई, खुदा ना खास्ता कोई बच्चे को होती है कभी कभी, कोई भी बीमारी हो गई जो उसको रहती है, उसे कहते हैं दायमी बीमारी। जो किसी बच्चे को वैसे ही कोई बीमारी लगी हो, तपदिक हो यानी कि बुखार ज़्यादा ही रहता है, उसका जिस्म गर्म रहता हो, या जिसको आपको लगे कि यार ये दुबला पतला है, इसको ग़िज़ाई की कमी है, उसको ज़्यादा तौर पे जो है वो खसरे वाले बच्चे से दूर रखें, वरना उसको भी हो जाएगा। बच्चे को बिस्तर में ही रहना चाहिए, जिसको खसरा हो गया उस बच्चे को बिस्तर में ही रहना चाहिए, ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पीने वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, खाने वाली चीज़ों से ज़्यादा पीने वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर गर्मियाँ तो मिल्क शेक हो गया, लस्सी हो गई, नींबू पानी हो गया। अगर सर्दियाँ तो चाय वगैरह। पीने वाली चीज़ें ज़्यादा लें और खाने वाली चीज़ें कम, और इसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक देनी चाहिए, और खाना जो है वो अच्छी ग़िज़ाइयत वाला देना चाहिए। घर का पका हुआ बर्गर शॉर्मे नहीं, सिर्फ घर का पका हुआ खाना उस बच्चे को देना चाहिए। अगर शीरख्वार बच्चा माँ का दूध नहीं पी सकता, शीरख्वार बच्चा कौन सा होता है, वो बच्चा जो भी पैदा हुआ है 0 से लेकर ना 1 साल तक का बच्चा तकरीबन होता है शीरख्वार, जो सिर्फ माँ का दूध पीता है, जो कोई चीज़ नहीं खाता, अभी सिर्फ दूध पीता है, उस बच्चे कहते हैं शीरख्वार बच्चा। अगर वो है और उसको खसरा निकल आया, माँ का दूध अब वो नहीं पी रहा, उसके मुंह के अंदर दाने बने हुए हैं, वो कैसे पिए, उसका मुंह दुख रहा है, तो इसे माँ का दूध निकाल कर चम्मच से दें, तो उसको चम्मच से दूध पिलाएं, लेकिन उसका ख्याल रखें, उससे भी ग़िज़ा पूरी दें। तो यहाँ तक आपने ना, ये 2 लाइनें थी आपकी एहतियाती तदाबीर। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर लिख लें 2, ठीक है, जो ज़्यादा आया पास पेपर में। वैसे तो इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये वो हैं जो पास पेपर के अंदर अक्सर रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है 2026 के पेपर में भी आ जाए। पहला शॉर्ट क्वेश्चन था कोप्लिक स्पॉट किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक खसरे की बीमारी में लिख के ये लाइन। उसके बाद आपने बताना खसरे की अलामात क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खसरे की अलामात। इसके आगे लगा लें क्वेश्चन मार्क। तो आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, और यहाँ तक भी ले जाएं, चाहे तो यहाँ तक कर लें। एवरेज बच्चे हैं यहाँ तक कर लें, टॉपर है यहाँ तक पूरा कर लें। ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए छोटे से टॉपिक के अंदर से। उसके बाद नीचे लास्ट जो है लाइन के ऊपर आपको दिया गया है एक पिंक ब्लॉक, उसको लाजमी पढ़ें, क्योंकि इसमें से अक्सर MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इस साल पेपर्स के अंदर। जो आपकी रोल नंबर स्लिप मिली है उसमें भी लिखा हुआ है कि MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आपको बुक के अंदर से ज़्यादा दिए जाएंगे, एक्सरसाइज वाले के अलावा, ठीक है। तो वो यही है जो बुक के अंदर से आने हैं। जब बच्चा 9 माह का हो जाए
तो खसरे का हिफाजती टीका लगवाएं। जब वो 9 महीने का होता है ना, हर बच्चे को वैक्सीनेशन लगती है लाजमी। अब तो पाकिस्तान में हर हॉस्पिटल में बच्चे की होते ही वो कार्ड पकड़ा देते हैं कि 9 महीने का होगा तो आपने आ जाना ये टीका लगवाने। वो टीका होता है हंसने का। बच्चों को हंसने से बचाने के लिए इन्हें अच्छी ग़िज़ाइयत वाली खुराक दें। जिस बच्चे को हमने कोशिश करनी ना हंसना हो ही ना, क्या करें, उसे अच्छा खाना खिलाएं ताकि उसे ये बीमारी से वो महफूज रह सके। तो यहाँ पे होता है आपका ये टॉपिक तमाम गौहर हेल्पिंग हैंड पे आप सबको चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करवाने में आपने करनी है मेरी हेल्प। सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं 200, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। जल्दी जल्दी 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ूँ। और आप लोगों के लिए एक लास्ट शॉर्ट नोट एंड में वो ये है कि मैं आपको यही शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट टिप्स से भी करवा सकती हूँ। टिप्स की बुक आगे रख दूँ और कहूँ कि इसके अंदर से निशान लगा लें, लेकिन मैं टॉपिक के अंदर से क्यों करवा रही हूँ उसकी वजह ये है कि जो पिछले सालों में पेपर्स आए हैं ना साढ़े लाहौर गुजरांवाला बोर्ड के, वो ऐसे बनते रहे हैं कि एग्जामिनर पिछले 5 सालों के पेपर इकट्ठे करता था, अपने आगे रखता था उस शहर के और उनको मिक्स करके नया पेपर बना देता था। अब हो गई हैं बुक्स चेंज, तो पेपर जो है वो उसने टिप्स पकड़नी ही नहीं है। उन्होंने कहा है रोल नंबर जो इस ऑफिशियल बोर्ड का नोटिस आया है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में नोटिस मिला है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम आपको बुक के अंदर से क्वेश्चन बना के देंगे। हम इस दफ़ा टिप्स नहीं पकड़ेंगे, पास पेपर नहीं पकड़ेंगे, वही क्वेश्चन जो हम उनमें से डायरेक्ट लेते थे अब बुक के अंदर से देंगे। तो इस वजह से मैं आपको बुक के अंदर से वो क्वेश्चन नोट डाउन करवाती हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर टॉपिक के क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। एक शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा। हर टॉपिक के अलग-अलग बने बनाए शॉर्ट क्वेश्चन इस साल के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है 2026 के आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगला टॉपिक मैं उतनी जल्दी पढ़ाऊँगी जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे कि मुझे पिछले टॉपिक की समझ आई है, क्योंकि आपके कमेंट से एक मोटिवेशन मिलती है, अगली वीडियो बनाने का दिल चाहता है। गौहर हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।